हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज नवोदय के इस तीसरे पार्ट के वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज जो तीसरा पार्ट है वो है भिन्न। और आज हम इस वीडियो में जितने भी सवाल हैं आपको आए हुए परीक्षा में वो भी कराएंगे। आप सभी से अनुरोध है जितने भी वीडियो के अंदर सवाल कराएं सारे सवालों को आप कॉपी पर लिखें। और हर एक पार्ट का हमने चैप्टर वाइज एक पेपर बनाया हुआ है जो हम अपने बच्चों को कराते हैं। आप लोग भी उस पेपर को व्हाट्सएप ग्रुप से लेके और कर सकते हैं और उनके आंसर भेज सकते हैं हमें। सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल भी बिना किसी पैसे के बिना किसी उपलब्ध कराई जा रही हैं, है ना। तो आप लोग बस तैयारी करते रहें और हमारे स्कूलों का नाम रोशन करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और पार्ट का नाम है भिन्न। तो सबसे पहले बेटा देखो भिन्न होती क्या है ना, वो समझना। भिन्न में दो चीज़ होती हैं, एक तो अंश, ऊपर वाली संख्या, नीचे वाली हर, है ना। दो संख्याओं के अनुपात को भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो भिन्न क्या है, ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाली को हर। जैसे मैंने कहा 3/5, तो इसमें जो अंश है वो कितना है, 3 है, और हर है 5। अब देखो इधर ये तो भिन्न हो गई। अब इसमें देखो अगला टॉपिक है भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के प्रकार क्या है। सबसे पहला टाइप है उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है, जब आपके भिन्न का अंश क्या है, हर से छोटा हो। अंश हर से छोटा हो, ऐसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न को फ्रैक्शन, भिन्न को फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर अंश हर से छोटा है तब ऐसी भिन्न को आप क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा 3/5 ऊपर जो लिखी थी, ठीक है। 7/9, है ना। 8/11, ये सारी भिन्न कैसी हैं, उचित भिन्न। कैसी भिन्न है, उचित भिन्न। आगे देखिए इधर अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है, जब आपका अंश हर से बड़ा हो। अंश हर से बड़ा हो, है ना। अंश हर से बड़ा हो, जैसे इसी को पलट दीजिए, 5/3, 9/7, 11/8, ये सारी भिन्नें कैसी हैं, अनुचित भिन्न है, ठीक है। अब इसी में तीसरा टाइप है मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न इसी का एक रूप होता है, ये कोई अलग से टाइप नहीं है। अनुचित भिन्न को या अगर दूसरे फॉर्म में या दूसरे तरीके से लिख दो तो उसको मिश्र भिन्न बोलते हैं, ये कोई अलग से टाइप नहीं है। अब देखो मैं इसी को चेंज करता हूँ, जैसे ये 5/3 है, तो 3 का भाग 5 में देंगे, कितनी बार गया, एक बार। जितनी बार जाता है उसको बीच में लिखते हैं और जो शेष पर आ जाए वो ऊपर, इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। इस तरीके से भिन्न को लिखा जाता है, उस भिन्न को कहते हैं मिश्र फ्रैक्शन, ठीक है। मिश्र भिन्न ये अनुचित भिन्न का ये एक रूप है, कोई अलग से टाइप नहीं है, ठीक है। तीसरा टाइप लिखो भाई, समभिन्न या लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या है, ऐसी भिन्न जिनका हर समान हो। हर समान हो, जैसे 3/5, 8/5, 11/5, 13/5, ये सारी भिन्नें कैसी हैं, इनका ये सारी भिन्नें सम भिन्न है। कैसी भिन्न है, सम भिन्न है। चौथा टाइप देखिए विषम भिन्न। इसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, जिनके हर अलग अलग हो, जिनके हर अलग अलग हो, ठीक है।
जिनके हर असमान हो या अलग अलग हो। जैसे तुम्हारी 3/5, 2/7, 1/3, ठीक है, 9/11, ये सारी भिन्नें कैसी हैं? असमान भिन्न या विषम भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। हाँ भाई, अगला टाइप देखो। अगला 5वां टाइप, एक एक भिन्न। एक एक भिन्न मतलब यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसी भिन्न जिनका अंश एक हो, जिनका अंश एक हो, जिनका अंश एक हो, अंश एक हो। जैसे 1/7, 1/5, 1/11, 1/9, ये सारी भिन्नें कहलाती हैं एक एक भिन्न। ठीक है, आगे टाइप है समतुल्य भिन्न। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न क्या है? अगर कोई भिन्न दे रखी है आपको, जिसको सरल भिन्न कहते हैं। सरल भिन्न क्या होती है? एक सरल अनुपात जो एक दूसरे से ना कटे। जैसे 2/5। अब 2/5 में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो एक दूसरे को काट दे, तो ऐसी भिन्नों को सरल भिन्न कहते हैं। ठीक है, या सरल अनुपात कहते हैं। चलो, अब जैसे 2/5 है, इसको नहीं काट सकते, तो इससे अगर सवाल ये रहता है कि 2/5 की समतुल्य भिन्न बताइए। अब 2/5 की समतुल्य कौन कौन सी हो जाएंगे? अब देखो इधर, 2/5 में अगर 2 की गुणा ऊपर नीचे करेंगे, 3 की गुणा ऊपर नीचे करेंगे, 4 की गुणा ऊपर नीचे कर रहे हैं, 5 की गुणा ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो ऐसी समतुल्य भिन्न क्या होती हैं? सरल भिन्न में किसी भी संख्या की गुणा कर दो आप, किसी भी संख्या के ऊपर नीचे गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त, जो भिन्न मिलती है हमें, ऐसी भिन्नों को समतुल्य भिन्न कहते हैं। समतुल्य भिन्न कहते हैं। अब जैसे 2/5 में 2 की गुणा करेंगे तो 4/10, ये इसकी समतुल्य भिन्न है। 3 की गुणा करिए 6/15, ये 2/5 की भिन्न है। आगे 4 की गुणा करेंगे तो 8, 8/20, ये इसकी गुणा है। 5 की गुणा करिए 10, 10/25, तो ये सारे इसकी क्या है? समतुल्य भिन्न है। किसकी? 2/5 की। तो 2/5 की भिन्न इस तरीके से आप निकाल लोगे अगर सवाल ये पूछा था समतुल्य भिन्न। मां चलाओगे? हाँ भाई, अगला टॉपिक देखिए भाई, अगला 6वां, ये पूछा व्युत्क्रम भिन्न, है ना, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए इधर रेसिप्रोकल फ्रैक्शन है। जैसे हमने इसी का ले लेते हैं, 2/5 का व्युत्क्रम भिन्न बताइए। कितनी हो जाएगी? 5/2, है ना, 5/2। ऐसे पलट देंगे, ऊपर की नीचे कर दे, नीचे के ऊपर संख्या करने दिए, तो एक दूसरे की व्युत्क्रम भिन्न बन जाती हैं। 2/5 की जो व्युत्क्रम है वो 5/2 है, और 5/2 की व्युत्क्रम 2/5, ये एक दूसरे की व्युत्क्रम होती हैं। ठीक है, अगर सवाल में पूछा जाए 5/2 की तो 2/5 हो जाएगी, और 2/5 की 5/2, यानी संख्या आप ऊपर नीचे कर दो, अंश की हर और हर की अंश में कर देंगे चेंज, तो जो भिन्न हमें मिलती है वो एक दूसरे की व्युत्क्रम भिन्न कहलाती हैं।
अब देखिए अगला, ये तो था अब तक के भिन्नों के टाइप्स। अब देखिए भिन्नों को जोड़ना। आप लोग सभी को आता होगा, लेकिन फिर भी एक बार सिखाई दे रहे हैं आपको। भिन्नों का जोड़ दूसरा टॉपिक इसमें। अब तक तुमने भिन्न सीखे, भिन्नों का प्रकार सीखे। अब अगला टॉपिक है भिन्नों का जोड़। तो भिन्नों के जोड़ देखिए भाई, ऐसी भिन्न जिनका जो है हर समान हो। ऐसी भिन्न जिसका हर समान हो। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, देखो इधर हर समान है तो सीधे सीधे जुड़ जाती हैं ये। कितना आ जाएगा 10/5। अब देखो इधर ये कट रहा है तो काट दे रहे हैं, नहीं कटता तो यही आंसर होता। 5 से ही काट दिया तो 2 उत्तर आ गया। ठीक है, अब यही सवाल होता 3/5 प्लस 2/7। 2/7। तो ऐसे सवाल को कैसे करते, ऐसे सवाल को क्या करते, 7 और 5 का लासा लेते, एलसीएम 7 और 5 का। कितना आ जाएगा 35। तो जब 35 लासा आया, अब देखो इधर 35, अब 5 का भाग दो 35 में, वो कितनी बार गया 7 बार, तो 7 की गुणा करेंगे ऊपर। 7 का भाग 35 में तो कितनी बार गया 5 बार। तो ये 7 या 21 प्लस 10/35 कितना हो जाएगा 31/35। अब देखो 31-35 एक दूसरे कटेंगे नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इधर। अब जैसे ये इस तरीके का सवाल है कोई 1 + 2/3, तो करना क्या है, तुमको सीधे सीधे लिख देना 1/2/3। अगर इस फॉर्म में आपका आंसर नहीं है तो क्या करोगे, इसकी गुणा कर लो। 3 एकम 3 और 3 दूनी 3 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, अगर यही सवाल ऐसे होता 4 प्लस 2/3 क्या हो जाएगा 4 सही 2/3। बस चिन्ह हटा देना है और मिला के लिख देना है। अगर इस फॉर्म में आंसर नहीं है तो फिर गुणा कर दो। 4 × 12, 4 × 3 प्लस 2/3, तो 4 × 12 14/3। इस तरीके से आप कर लोगे। अच्छा, अब एक चीज़ और समझ लो भाई, इसमें जब भी आपको इस तरीके से सवाल मिले 1 + 7/3, तो है कुछ नहीं, मैं एक तरीका शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या, मानो ये वैसे भी अगर जोड़ोगे तो सिंपली इतना ही आंसर आएगा। देखो इसमें इसको नीचे वाली संख्या को जोड़ देते हैं, 10/3 हो जाएगा। लासा लोगे तो 3 यहाँ आ जाएगा, 3 और 7 7 10। बात वही है, अगर 1/5/3 हो तो कितना 5 और 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8/3। तो आप इन्हें सीधे सीधे कर लो। इस तरीके की कुछ जोड़ते भिन्नों के अब देखेंगे घटाए। ठीक है, अगले हेडिंग डालिए घटाना, भिन्नों का घटाना। फिर से वही काम, जैसे मैंने कहा 8/5 माइनस के 3/5 हो। अगर हर समान है तो 8 में से 3 घटा देंगे, 5/5। ये फिर से कट रहा है तो 1 आ गया। ठीक है, अगर इनका अगर यही होता 3/7 होता, 3/7 चेंज कर लो यहाँ पर, 3/6 कर लो। ठीक है, 6 होता ऊपर। अब ठीक, अब सही है। अब फिर से वही काम बेटा, देखो हर तो समान है नहीं, है ना, क्या करेंगे लासा लेंगे 5 और 6 का। कितना आ जाएगा 30। तो फिर से वही काम 30। अब 5 का भाग देंगे, 6 × 8 और 5 × 5, तो 8 × 48 माइनस के 25/30। अब इसको घटा लिया, 8 × 5 = 13, कितना हो जाए 13
और बटे 30, अपना 13 से 30 कट रहा है। अब देखो इधर समझ लो, फिर से वही काम। अगर एक में से तुम यार किसी भी संख्या को हटा रहे हो, कितने को, 2/3, तो कितना आ जाएगा। फिर से वही तरीका। अभी क्या कर रहे थे अपन दोनों, इन दोनों को जोड़ रहे थे अपन लोग। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। 3 में से 2 गया 1, 1/3, ठीक है। और अगर यही सवाल होता 2 से 1/3, तब क्या करोगे, तब भी वही काम करना है, लेकिन काम क्या करना है, इसमें से 1 कम कर देना है। जैसे 2 में से 1 गया तो 1, अब फिर से इसमें से घटा दिए तो 2/3, ये आ जाएगा आंसर। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो चेक करके देख लो। 3 एकम 3, 3 में 5, 5/3 आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसको घटा के अब देख लेना, 5/3 आएगा। दोबारा समझ लो, अगर जैसे है ना 8 माइनस के 7/3 है, इस तरीके का सवाल है। 7/3 सॉरी, 5 माइनस के 3/7 है, इस तरीके से सवाल है। तो इसको कैसे करोगे, 8 में से 1 कम करना है, कितना आ गया 7, और 7 में से इसको कर दी 4, 4/7, ये आंसर आ गया। अगर इस फॉर्म में आंसर नहीं है तो फिर से वही तरीका, 7 × 7 + 4/7, तो कितना आ जाएगा, 7 4 4 53/7। इस तरीके से आप भिन्नों की घटाई कर सकते हो। अब अगला टॉपिक देखिए भाई, भिन्नों की गुणा। भिन्नों की गुणा। अब भिन्नों की गुणा में समझो भाई इसको, जैसे मैंने लिखा 5/3 गुणा 7/5, 5 मान लो, 7/4 कर लो। अब देखो इधर ऊपर की संख्या से ना तो नीचे की संख्या कोई कट रही है, और ना नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या कोई कट रही है, तो क्या होगा, सीधे सीधे गुणा हो जाएगा इनका। 7 × 5 = 35, 35/12। अब यही सवाल दूसरे तरीके, दूसरी संख्या होती है, जैसे ये होता 5/3 गुणा आपका 15/35। अब ऐसी स्थिति में पहले काटा पीटी करेंगे, फिर है ना, देखो इधर 3 से ये कट गया 5 बार, और 5 से ये कट गया 7 बार। अब जब जहाँ से ये संख्या हट गई तो यहाँ 1 रह गया। 5 के 1 के साथ गुणा करो 5, 1 की 7 के साथ गुणा करिए तो 7, 5/7, ये उत्तर आ गया। तो इस तरीके से आप भिन्नों की गुणा कर सकते हो। ये दोनों तरीके के सवाल थे, मैं वो करा दिया। अब भिन्नों के भाग, 14 देखिए, भिन्नों के भाग। भिन्नों के भाग 3/7 भागित 5/3। अब देखिए इधर इसको कैसे करोगे, भाग की जगह हमेशा आपको क्या लगाना, गुणा का चिन्ह लगाना है। जैसे ही आपने गुणा का चिन्ह लगाया, इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो पीछे वाली संख्या है वो पलट जाती है। पीछे वाली संख्या पलटनी है, आगे वाली नहीं पलटनी। आगे वाली 3/7 ही रहेगी, और ये 3/5 हो जाएगा। 3/5, 5/3 में जाए कितना हो गया, 3/5। अब देखो कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही, तो सीधे सीधे गुणा करो। 3 की 9 के साथ गुणा करिए, 9, 7 का 35। ध्यान क्या रखना है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, और भाग के बाद वाली संख्या पलटी जाएगी, पहली वाली मत पलट देना। और सवाल करा देते हैं तुमको। जैसे लिखा है 2/5 का भाग 8/11 में, तो 2/5 में भाग की जगह गुणा का चिन्ह 11/8, 11/8। ये भाग दूसरा सवाल था, समझ लो इसको। फिर से वही देखो, कुछ काटा पीटी नहीं हो रही तो सीधे सीधे गुणा कर लो। क्या ये काट हो रही है तो इसको काट दो 4 बार, तो कितना हो गया, 11, 11/20 उत्तर आ गया। इस तरीके से आप बड़े इजीली सवाल कर सकते हो गुणा भाग के। तो ये भिन्नों की जोड़ घटाए गुणा भाग हो गए। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो और समझ लीजिए।
अगला देखिए रूपांतरण, 5 मिनट डालो रूपांतरण भिन्नों का। अब इसमें सरल भिन्न में बदलना, अभी मैंने तुमको बताया था, मैं करके दिखा रहा हूँ। अब जैसे कोई भिन्न दे रखी है कि 8/16 का 8/16 और टप कर लो 8/72 का या 28/72 कर लो, ठीक है, का सरलतम रूप बताइए। अब देखिए इधर 28/72, इसको 4 से काट देंगे, कितनी बार कटा, 7 बार, और ये 4 से ये काट देंगे इसको, तो कितनी बार कटा, 4 एकम 4, 8 चौक 32, 7/18 कितना आया, 7/18। तो सरलतम रूप निकालने के लिए क्या करते हैं, हम ऐसी संख्या पकड़ते हैं जिससे ऊपर नीचे की दोनों संख्याएं कटे हैं। तो कटने के बाद अगर हमें ऐसी संख्या मिल जाए जो एक दूसरे, ऐसी कोई संख्या ना हो जो इन दोनों संख्याओं को काट दे, यानी अंश हर दोनों को काट दे। अब देखो 7 और 18 को ऐसी कोई संख्या नहीं जो काट दे, तो 7/18 ही 28/72 का सरलतम रूप है, ठीक है। अब जैसे 16/80 होता, तो ये किससे कटते हैं, 8 से, कितना, 2/10, अभी भी कट जाएगा 1/5। अब 1 और 5 ऐसी कोई संख्या नहीं, तो यही इसका सरलतम रूप है, ठीक है। आगे और ले लीजिए 32/128, ये कितना हो जाएगा, 32 से ये कट गया 1/4, तो 1/4 इसका सरलतम रूप है। तो ऐसी संख्या मिल जाए जो एक दूसरे से कट जाए, तो अगर काट देनी है, जो संख्या हमें मिलेगी वो उसका सरलतम रूप कहलाएगी। तो ये सरलतम रूप की बात हो गई। आगे देखिए दूसरा है अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। अब जैसे लिखा हुआ है 7/5, तो कैसे लिखेंगे, अभी मैंने बताया था 1 से ही 2/5, ये तो था। और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, ये भी मैंने तुम्हें सिखा दिया है, दोबारा से देख लीजिए। कैसे करते हैं, 1 की 3 के साथ गुणा प्लस जो ऊपर से इस पर है उसको जोड़ना है, और जो नीचे संख्या है वो इतना ही लेनी है। तो 3 + 2 कितना होगी, 5/3। अब देखिए अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस पार्ट का, हाँ भाई देखिए इधर, अब अगर हर समान है, आपके यहाँ नीचे वाली संख्या समान है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, समान हर होने पर जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है और छोटे अंश वाली छोटी होती है। तो यहाँ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, जिसका अंत सबसे बड़ा है 23/5, और सबसे छोटी भिन्न 7/5। अब देखो इधर, ये तो था, अगर सवाल में अवरोही क्रम पूछ लिया है, तो अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम क्या होता है भाई, और आरोही क्रम, आरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे हम, और इसमें बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, ये ध्यान रखना है हमें, लिख लो। अब देखो अवरोही क्रम में क्या है, सबसे पहले सबसे बड़ी आएगी, यानी 23/5, फिर 19/5, फिर 11/5, फिर 8/5 और फिर 7/5।
आरोही क्रम में 7/5, 8/5, 11/5, 19/5 और 23/5, ये इसको हमने अवरोही आरोही क्रम में कर दिया। अगर तुम्हारा हर समान है, समान अंश होने पर ये पलट जाती हैं स्थितियाँ। यहाँ क्या हो जाएगा, बड़े अंश वाली भिन्न, बड़े हर वाली भिन्न छोटी, बड़े हर वाली भिन्न छोटी और छोटे हर वाली भिन्न बड़ी हो जाती है। यहाँ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न इसमें सबसे बड़ी जिसका हर छोटा है। अब देखो इधर सबसे छोटा ये है 5/7 और सबसे छोटी जिसका जो है हर सबसे बड़ा है 5/23। अब इनको अवरोही आरोही क्रम में लिख लो। अवरोही क्रम में सबसे बड़ी आती है पहले, तो सबसे बड़ी जिसका हर छोटा कितना 5/7, फिर 5/8, फिर 5/9, फिर 5/11, फिर 5/19 और फिर 5/23। इसके बाद आरोही क्रम में इसका उल्टा कर दीजिए, 5/23, 5/19, 5/11, 5/9, 5/8 और 5/7। इस तरीके से आप है ना इनको कर लेंगे। ये तो होगी समान हर और समान अंश की बात। अब देखिए वो सवाल जिनमें ना तो हर समान है ना अंश समान है। हाँ भाई देखिए इधर, अब देखो इधर ना तो इसमें हर समान है आपके और ना ही अंश समान है, तो क्या करेंगे, अब इसमें एक चीज़ देखो, इनके बीच का अंतर चेक करते हैं हम लोग, है ना, अंतर हर और अंश का। तो देखिए इधर 2 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1, यानी सभी का अंतर कितना है, समान है। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अंतर समान होने पर ये 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 ही नहीं आना चाहिए, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन सभी का अंतर 3 आना चाहिए या 2 आना चाहिए, 1 समान आना चाहिए। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर वही तरीका जो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी, बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी, छोटे अंश वाली भिन्न छोटी और बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी हो जाती है। कब, जब अंतर समान हो। ठीक है, अंतर समान हो, एक नहीं समान हो। ये बार बार बोल रहा हूँ। अब देखो इधर इसका फिर से वही आरोही अवरोही क्रम अब तो समझ गए होगे। तो यहाँ सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी भाई, सबसे छोटी अंश वाली भिन्न कौन सी है इसमें, 2। कौन सी है, 2। सबसे बड़े अंश वाली भिन्न कौन सी है इसमें, 5। तो 5/4 ये उत्तर आ जाएगा। बड़े अंश वाली भिन्न छोटी होती है, उल्टा लग गया मैंने बेटा। बड़े अंश वाली भिन्न छोटी और छोटे अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। सबसे बड़ी ये है, सबसे छोटी है। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लो, इसमें क्या था, तुम्हारा अंश जो है क्या था, हर से बड़ा था, हर से बड़ा था। अगर ये स्थिति पलट होती, यानी हर बड़ा हो जाए अंश से, तो यहाँ स्थितियाँ पलट जाएंगी। यहाँ क्या हो जाएगा, छोटे अंश वाली भिन्न, छोटे अंश वाली भिन्न क्या हो जाएगी यहाँ पर, अब छोटी और बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ सबसे छोटी भिन्न कौन सी है भाई, इसमें सबसे छोटी भिन्न छोटे अंश वाली, छोटे अंश का कितना 1/2। और सबसे बड़ी कौन सी है, बड़े अंश वाली, बड़े अंश वाली कौन सी है, 4/5। ठीक है, आरोही अवरोही क्रम में अब आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे भाई, यहाँ आरोही अवरोही क्रम में छोटे अंश वाले भिन्न सबसे बड़ी है, तो अगर अवरोही क्रम में शुरू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/1, फिर उससे 3/2, फिर 4/3, फिर 5/4। कौन सा क्रम है ये, अवरोही। आरोही क्रम में
कितना आ जाएगा यहाँ, फिर से 5/4, 4/3, 3/2 और 2/1। यहाँ पर फिर से शुरू करेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ छोटे अंश वाली भिन्न छोटी है तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी, तो कहाँ से शुरू करेंगे, 4/5, फिर 3/4, फिर 2/3, फिर 1/2। यहाँ पर आरोही क्रम में 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। इस तरीके से आप बड़ी इजीली कर लो। ये चारों ही आपकी जो तुलना थी मैंने करा दी, ठीक है। तो इसी तरीके के सवाल इस चैप्टर से आते हैं और आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है बच्चों, मिलते हैं एक नई वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल से जुड़ जाएँ। और अगर आप लोग पेपर देना चाहते हो, अपने प्रैक्टिस करना चाहते हो चैप्टर वाइज, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लें और वहाँ से पेपर प्राप्त कर सकते हैं, दे सकते हैं, उनका आंसर ही भेज सकते हैं और अपना तैयारी पता कर सकते हैं कहाँ तक आपने तैयारी कर ली है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में।